हार्ड वर्क मोटिवेशनल वीडियो। ये सर्च करके वीडियो पर आ तो गए हो, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं वो बातें नहीं करने वाला हूं जो तुम सब सुनना चाहते हो कि लग जाओ मेहनत करने में, दिन रात एक कर दो, सपनों को पूरा करने के लिए पागल हो जाओ, 1 साल के लिए गायब हो जाओ, हद पार मेहनत करो। ये सब तो तुम्हें सिर्फ एक सर्च बटन प्रेस करने पर मिल जाएगा। मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूं कि मेहनत करनी कहाँ है। पहले ये तो जान लो कि जिस लोहे को तुम पीट रहे हो उससे तुम बनाना क्या चाहते हो, तलवार या फिर जंजीर। क्योंकि इस मेहनत से अगर तुम तलवार बना लेते हो तो ये तुम्हारी सक्सेस के बीच आने वाले कितने ही दुश्मन यानी ऑब्स्टेकल्स को मार देगी। और अगर तुम इस मेहनत का इस्तेमाल जंजीर बनाने में लगा देते हो तो इस जंजीर की कड़ियाँ मिलाते मिलाते ही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे प्रीसियस टाइम यानी तुम्हारी जवानी निकल जाएगी। तुम्हारा वो वक्त गुजर जाएगा जब तुम में सबसे ज़्यादा जोश होता है। सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मेहनत करने से पहले ये जान लो कि मेहनत कहाँ करनी है, कितनी करनी है, कब तक हार्डवर्क करना है और स्मार्ट वर्क कब होगा। ये सारी चीज़ें आज तुम्हें इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। तो वीडियो के आखिर तक अपने दिमाग से सारे काम निकाल दो और फोकस करो जो बता रहा हूँ उस पर। मेहनत क्या है? मेहनत से अगर सक्सेस मिलती तो आज एक मजदूर भी करोड़पति होता। ये बात तुम सब ने ना जाने कितनी बार सुनी होगी और हर बार इस बात को सुनने के बाद तुम हार्डवर्क करने की बजाय स्मार्ट वर्क करने के पीछे भागे होंगे। लेकिन इस बात को कभी भी गहराई में जाकर नहीं सोचा कि मजदूर अमीर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उसको चाहत ही नहीं होती है। वो जो मेहनत करता है वो अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए करता है, ना कि मार्केट में खुद का धंधा जमाने के लिए। और उनकी इसी सोच की वजह से वो सालों साल तक सिर्फ हार्डवर्क ही करते रह जाते हैं। तुम्हें हार्डवर्क करना है एक बड़े विजन के साथ कि आज मैं चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक वक्त आएगा जब मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनूंगा। लेकिन तुमने क्या किया? बस एक छोटी सी बात से तुम सब ने हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस पर ध्यान नहीं दिया और लग गए तरीके ढूंढने कि स्मार्ट वर्क कैसे करें। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि स्मार्ट वर्क होगा कैसे जब तक ये ही पता नहीं हो कि करना क्या है। और क्या करना है वो तभी पता चलेगा जब तुम हार्डवर्क करोगे बहुत सारे कामों में। चलो इसको मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे स्कूल में जब प्रेयर का टाइम होता था तो उस टाइम प्रेयर के साथ साथ बीच में न्यूज़ पढ़ी जाती थी। कोई बच्चा अनमोल वचन बोलता था, कोई कहानी सुनाता था। और जब भी न्यूज़ पढ़ने की बात आती थी तो सभी टीचर का मेरे ऊपर सबसे पहले ध्यान जाता था, क्योंकि शुरू से ही मेरी आवाज़ में एक भारीपन और जोश था। प्रेयर में इतने सारे बच्चों और टीचर्स के सामने न्यूज़ पढ़ते पढ़ते पब्लिक स्पीकिंग का डर हमेशा के लिए मेरे अंदर से खत्म हो गया। और ये सब कुछ इनडायरेक्टली हो रहा था। मतलब ये सब मैं इंटेंशनली सोच कर नहीं कर रहा था कि मैं अभी से प्रैक्टिस करता हूँ ताकि बाद में जब आगे जाकर यूट्यूब पर आऊँगा तो ये सब मेरे काम आएगा। मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था कि मैं आगे जाकर यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाऊंगा। मैं बस बिना किसी रिजल्ट को सोचे एक टास्क की तरह इसे करता रहा कि टीचर ने अगर न्यूज़ पढ़ने को कहा है तो पढ़नी है बस। और फिर लॉकडाउन में जब वर्क फ्रॉम होम कर रहा था तो उस टाइम अलग अलग चीज़ें की, प्रूफ रीडिंग, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके बुक को ट्रांसलेट करना, बुक रीडिंग, राइटिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब पर हार्डवर्क करता रहा बिना रिजल्ट की परवाह किए। और अब ये सब करने के बाद मैं आया हूँ यूट्यूब पर आप सबके सपोर्ट के साथ। मेरे पिछले 3 से 4 सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा उसका इस्तेमाल अब मैं अपनी ज़िंदगी को बनाने में कर रहा हूँ। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? मुझे तो पता भी नहीं था कि करना क्या है। ऑप्शंस बहुत सारे थे कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। घर वालों ने सीए करने को बोला तो वो करने चला गया, बट खुद के मन में क्या था ये पता नहीं था। और लास्ट में सब कुछ करने के बाद जब यूट्यूब पर आया तो यहाँ से आप सबका अच्छा रेस्पॉन्स मिला और बस उसी वक्त पता चल गया कि अब मुझे यूट्यूब पर ही फोकस करना है। तो ये जो पता चला मुझे कि यूट्यूब पर फोकस करना है, ये एक दिन में मोटिवेशनल वीडियोस और तड़कते भड़कते मोटिवेशनल कोट्स पढ़कर नहीं आया है। इसके पीछे मेरा 3 साल का हार्डवर्क था। जब मैं 3 से 4 साल लगातार अलग अलग चीज़ें करता गया, हार्डवर्क करता गया, तब जाकर आज मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना पा रहा हूँ, अपने सपनों पर काम कर पा रहा हूँ। और अब मेरे दिमाग में एक क्लियर गोल है कि मुझे यूट्यूब पर ग्रो करना है। तो अब मैं इसी पर मेहनत करूंगा। माना मैं आज एक बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन कब तक नहीं बनूंगा। कभी तो कोई ऐसी वीडियो होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल होगी। यूट्यूब भी मुझे कब तक रोक कर रखेगा? एक ना एक दिन तो धमाका होगा ना। और बस मैं वही अपने दिमाग में रख कर मेहनत कर रहा हूँ बिना किसी डाउट के, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी सक्सेस के साथ उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल भी जुड़ा हुआ है। और अगर तुम भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपने सारे दायरों को तोड़ना चाहते हो, तो भाई तुम सबको भी हार्डवर्क और स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और वो लोग जो ये कहते हैं ना कि हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो उन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि पहले हार्डवर्क तो कर लो, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने के लिए स्मार्ट होना भी ज़रूरी है, जो तुम हार्डवर्क करने के बाद ही बन पाओगे। पहले किसी एक चीज़ पर पूरा फोकस करके काम करो, भले ही उसमें सक्सेस मिले या ना मिले। उस चीज़ को बार बार करने से तुम में इतना नॉलेज तो आ ही जाएगा कि तुम दुनिया में किसी भी कोने में जाकर फोड़ कर आ जाओगे। भले ही उस वक्त तुमको उससे कमाई ना हो, लेकिन आगे जाकर एक एक कड़ी जब जुड़ती है तो ये सारा हार्डवर्क तुम्हारी आंखों के सामने नजर आएगा कि हाँ, मैंने इस पर्टिकुलर काम में इतनी मेहनत की थी तो आज ये मेरे यहाँ इतना काम आ रहा है। मैं पूरी स्कूल के सामने खड़े होकर जोर जोर से न्यूज़ सुनाता था बच्चों को, वो सब मेरे आज काम आ रहा है। जो ब्लॉगिंग करता था वो स्किल आज मेरी यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट राइटिंग में काम आ रही है।
वीडियो एडिटिंग सीखी और अब ये स्किल मेरी खुद की वीडियोस एडिट करने में काम आ रही है। तो हर चीज़ जो तुम करते हो वो सब तुम्हारी कामयाबी और नाकामयाबी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। अगर तुम अभी किसी पर्टिकुलर काम में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो उसका रीज़न पता करो कि मैं ऐसी कौन सी जगह चूक रहा हूँ जिसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ, और बस उस रीज़न को ढूंढ कर काम करते जाओ, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा ये हार्डवर्क तुम्हारे काम ज़रूर आएगा। और हाँ, जब मेहनत करना शुरू करो तो प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखना। बड़ी सोच के साथ तुम्हें मेहनत करनी शुरू करनी होगी, क्योंकि तुम बहुत बार फेल होंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, मूड ऑफ रहेगा, कभी कभी तो सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन भी करेगा। पर जब भी ये ख्याल आए दिमाग में तो बस एक बार खुद से ये कह देना कि एक और बार ट्राई करते हैं ना यार, क्या पता इस बार मेरा तीर निशाने पर लग जाए। होप कभी मत छोड़ना बस। बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज़ फेलियर को फेस करते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से डबल एनर्जी के साथ काम करते हैं, तभी जाकर वो अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंच पाते हैं। मैं खुद भी डीमोटिवेट हो जाता हूं जब मेरी कोई वीडियो बुरी तरह से पिट जाती है, लेकिन अगले ही दिन वापस सब कुछ दिमाग में आ जाता है कि अगर ये छोड़ दिया तो पूरी ज़िंदगी पछतावा होगा। और फिर डबल एनर्जी के साथ जब लैपटॉप लेकर बैठता हूँ तो फिर ऐसा कुछ धमाकेदार ही बनाता हूँ जो तुम सबको ये याद दिलाए कि नहीं, अभी मेरा ये अंत नहीं है, अभी तो मैंने अपने पंखों को फैलाया है, अभी तो इन पंखों से पूरी दुनिया नापनी है। इस पूरी वीडियो में मैंने जो भी बताया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है तुम्हारा हार्डवर्क, पेशेंस और बड़ी सोच, क्योंकि इस सफलता के रास्ते में तुम्हारे पैर में बहुत सारे कांटे लगेंगे। तुम्हें बस उन सब कांटों को एक एक करके निकालते रहना है और आगे की तरफ बढ़ना है। और आखिरी बात जो मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, कि इस दुनिया में जीत उसी को मिलती है जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसको जीत की अहमियत मालूम होती है। जो इंसान जितना ज़्यादा परेशान होता है उसको उतनी ही ज़्यादा भूख होती है जीत की। तो अपनी ज़रूरत, अहमियत और परेशानी सबको अपनी जीत के साथ जोड़ लो और लग जाओ रियल हार्डवर्क करने में। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर हार्डवर्क करने की एक चिंगारी लगाई है और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से इंस्पायर हुए हो तो दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो पर कमेंट ज़रूर करके जाना। अगर नहीं समझ आ रहा है कि क्या कमेंट करना है तो सिर्फ एक फायर इमोजी ड्रॉप कर देना और इसे अपने हार्डवर्किंग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें ये पता चले कि उनका हार्डवर्क उनके बहुत काम आने वाला है। चलिए अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही एक और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।